नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन 29 अक्टूबर 2020 को जारी हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। नया नोटिफिकेशन आपका दिसंबर माह में प्रस्तावित है। संशोधित नोटिफिकेशन में दोस्तों कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे 7 बड़े बदलावों के बारे में जो आपको निश्चित रूप से इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक दो चेंजेस आपको देखने को ना मिले, तो इनको आपको किसी तरीके से बदलाव करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो बदलाव हैं बहुत ही ज़रूरी हैं, प्रतियोगी छात्रों को हितों को ध्यान में रखते हुए हैं। ठीक है, तो आपने हाल ही में देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी से संबंधित तदर्थ शिक्षकों को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई हुई है। तदर्थ शिक्षकों को कहा जा रहा है कि विशेष महत्व दिया जाएगा, और जो पहला नोटिफिकेशन रद्द किया गया है वो भी इसी मामले को लेकर के रद्द किया गया है। तो आने वाला जो संशोधित नोटिफिकेशन होगा उसमें जो तदर्थ शिक्षक हैं और जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं दोनों के लिए लिखित परीक्षा समान की जा सकती है, क्योंकि पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था इसमें ये चीज़ें अलग अलग थीं। तो नए नोटिफिकेशन में ये चीज़ें बिल्कुल समान की जा सकती हैं। ठीक है, तो पहला बदलाव आपको ये देखने को मिल सकता है। दूसरे बदलाव की बात करें तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, सरकार जो तदर्थ शिक्षकों को विशेष महत्व देने वाली है। तदर्थ शिक्षकों का मतलब होता है जो प्रबंधक और मैनेजरों द्वारा नियुक्त टीचर हैं उनको सरकार विशेष महत्व देने वाली है, और उनको 50 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाने की बात सरकार कर रही है। इसलिए अगर विधिक विभाग द्वारा इसको अप्रूवल मिल जाता है तो आने वाले नोटिफिकेशन में तदर्थ शिक्षकों को 50 नंबर एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं भारांक के रूप में। देखा जाए दोस्तों तो प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही ये घातक सिद्ध होगा, प्रतियोगी छात्रों का इससे नुकसान है। लेकिन अगर विधिक राय में अप्रूवल दे देगा तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से जो भी शिक्षक हैं, जो भी छात्र हैं, अगर इसका विरोध कर सकते हैं, जब मैंने आपको बताया था कैसे विरोध करना है, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को मेल करके कई सारे तरीके हैं, वहाँ से अपना विरोध जता सकते हैं, सड़कों पर भी इसके लिए उतर सकते हैं ताकि ये चीज़ें जारी ना हो। लेकिन जैसा मैंने बताया अगर इसको अप्रूवल मिल गया तो ये भी बदलाव नोटिफिकेशन 2020 में आपको देखने को मिलेगा। तीसरा दोस्तों जो बड़ा बदलाव हुआ है वो यहाँ पर है तदर्थ शिक्षकों के पदों को लेकर के। बहुत सारे प्रतियोगी छात्र हैं जो ये मांग कर रहे हैं, और इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम भी ये मांग कर रहे हैं कि जो तदर्थ शिक्षक के पद हैं, ठीक है, उनको इस संशोधित नोटिफिकेशन में जोड़ा जाए। अगर तदर्थ शिक्षकों को शामिल किया जा रहा है तो उनके पदों को भी इस भर्ती में जोड़ा जाए, तभी बेनिफिट सबका हो सकता है, नहीं तो प्रतियोगी छात्रों का सबसे ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होगा। तो संशोधित नोटिफिकेशन में ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, और वैसे भी जो पदों की संख्या है वो बढ़नी ही है, क्योंकि इसमें टीजीटी बायोलॉजी को भी शामिल किया जा रहा है। इसलिए जीव विज्ञान के पद तो निश्चित रूप से इस भर्ती में आएंगे। अभी आपने देखा होगा 15,508 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। अगर बायोलॉजी के पदों को जोड़ दिया जाए तो करीब करीब 17,000 के आसपास विज्ञापन जारी होने की संभावना है। करीब 1,500 जो पद हैं बायोलॉजी के यहाँ पर निश्चित रूप से आ सकते हैं। ठीक है, तो टीजीटी बायोलॉजी को इस संशोधित नोटिफिकेशन में जारी किया जाएगा, ये 100% फैक्ट है, और पदों की संख्या भी यहाँ पर बढ़नी निश्चित रूप से तय है। तो ये भी बड़ा बदलाव आपको देखने को संशोधित नोटिफिकेशन में मिल सकता है। ठीक है, और पदों को बढ़ाने के लिए भी आप लोग अपने स्तर से जरूर प्रयास करिएगा। हमारे स्तर से जो कुछ होगा हम लोग तो प्रयास करते ही हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बायोलॉजी वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ जरूर आएगी। मैंने कई वीडियो में बताया कि आपको आप नौकरी पक्की मान लीजिए, 100% वैकेंसी आपकी बायोलॉजी की आएगी। ठीक है, अगले चेंजेस के बारे में बात करें दोस्तों तो कंप्यूटर शिक्षक जो पद हैं वो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो धरना प्रदर्शन किए, चयन बोर्ड भी गए, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा परिषद भी गए, और विभिन्न मेल के द्वारा शासन को भी अवगत कराया गया कि कंप्यूटर शिक्षकों के जो पद हैं उनको इस भर्ती में शामिल किया जाए, क्योंकि यूपी बोर्ड में कंप्यूटर विषय को मान्यता प्राप्त है, कंप्यूटर विषय पढ़ाया जाता है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाती है। तो हो सकता है कंप्यूटर शिक्षकों के पदों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन इसके चांसेज अभी कम ही हैं। लगभग 50% ही चांसेस इसके हैं कि शामिल किया जाएगा।
अगर आप लोग भी जो भी कंप्यूटर शिक्षक या अभ्यर्थी हैं इसमें थोड़ा सा अपना विरोध प्रदर्शन जताएं, विभिन्न संगठन जो हैं उनसे सहयोग प्राप्त करें और इसमें अपनी आवाज़ उठाएं, तो हो सकता है कंप्यूटर शिक्षकों के पदों को भी इस भर्ती में शामिल कर लिया जाए। अगली दोस्तों अगर जो हम बात करें क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों वो बदलाव ये हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी में आपको विज्ञापन में संशोधन करने का मौका मिल सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों के जो फॉर्म हैं भरने में गलत हो जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आयोग है जिसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं, वह आयोग भी संशोधन करने का मौका देता है। लेकिन ये कौन सा नियम है कि टीजीटी पीजीटी में चयन बोर्ड संशोधन करने का मौका नहीं देता है? इसको देना चाहिए और सभी छात्रों को इसकी मांग जरूर उठाना चाहिए कि इन संशोधित नोटिफिकेशन में जो संशोधन का मौका है वो दिया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी अगर उसको गलतीवश कोई फॉर्म गलत हो जाता है त्रुटिवश, तो दोबारा फॉर्म क्यों भरे, उसी फॉर्म को संशोधित करने का विकल्प उसके पास होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है जो इस संशोधित नोटिफिकेशन में ज़रूर शामिल होना चाहिए। ठीक है। अंत में जो महत्वपूर्ण एक बदलाव देखने को मिल सकता है वो प्रधानाचार्य की भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं प्रधानाचार्यों की भर्ती भी अटकी हुई है। संभावना यही थी कि सब प्रधानाचार्य की टीजीटी पीजीटी की भर्ती एक साथ ही आएगी, लेकिन प्रधानाचार्य की भर्ती इस विज्ञापन में आपको देखने को नहीं मिली। तो इसकी भी मांग की जानी चाहिए कि टीजीटी पीजीटी संशोधित विज्ञापन 2020 के साथ साथ प्रधानाचार्य भर्ती के भी पदों को साथ में विज्ञापित किया जाए, जिससे प्रधानाचार्य के लिए जो भी अभ्यर्थी पात्र हैं वो अपना इस भर्ती की भी तैयारी कर पाएँ, इसमें नौकरी में अप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2020 विज्ञापन में 7 चीज़ें हैं जो कि देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है। सभी छात्रों को इसमें आवाज़ जरूर उठाना चाहिए, खासकर तदर्थ शिक्षकों में भारांक वाले मुद्दे को लेकर के। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। 50 नंबर का भारांक दिया जा रहा है, पूरी तरीके से अनुचित है। इसमें फ्रेशर अभ्यर्थियों का नुकसान ही नुकसान है, चाहे किसी भी कैटेगरी से संबंधित क्यों ना हो आप। अगर 50 नंबर का भारांक दिया गया तो फ्रेशर अभ्यर्थियों का नुकसान है। पहला, इसके विरुद्ध आप लोग आवाज़ उठाइए। दूसरा, यहाँ पर जो तदर्थ शिक्षकों के पद हैं उनको लिए आवाज़ उठाइए, तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं इस भर्ती में जोड़े जाएं। तीसरा, संशोधन का मौका दिया जाए, संशोधन का मौका बहुत ज़रूरी है, दिया जाए। चौथा, कंप्यूटर शिक्षकों को शामिल किया जाए। पाँचवा, प्रधानाचार्य की जो भर्ती है उसको शामिल किया जाए। फ्रेशर और तदर्थ शिक्षकों का जो मूल्यांकन प्रणाली है उसको सोच समझ कर अप्लाई किया जाए। ऐसा नहीं कि फ्रेशर अभ्यर्थियों को का नुकसान हो जाए, तदर्थ शिक्षकों का फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाए। देखा जाए तो तदर्थ शिक्षक जो हैं वो ऑलरेडी 20 वर्षों से जब स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और सिर्फ अपना विषय ही पढ़ा रहे हैं, उसी की परीक्षा होनी है, तो किसी भी प्रकार की यहाँ पर इनको भारांक की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं। जबकि प्रतियोगी छात्र होता है वो उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। तो भारांक की अगर सही बात करें तो प्रतियोगी छात्रों को मिलना चाहिए, ना कि तदर्थ शिक्षकों को। ठीक है, तो ये भी इसमें मांग होना चाहिए। अगर सरकार भर्ती कर रही है, तदर्थ शिक्षकों को इस भर्ती में शामिल कर रही है, तो इनको एक उचित जो मूल्यांकन प्रणाली है उसका लाभ दिए, उसको मतलब लागू किया जाए और उचित भारांक यहाँ पर दिया जाए। जैसे अभी तक 35 नंबर का भारांक था तो वो तो ठीक है, एक हद तक जायज़ है, लेकिन 50 नंबर की बात पूर्णतः अनुचित है। पदों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ाई जाए, टीजीटी बायोलॉजी को 100% शामिल किया जाए। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको संशोधित नोटिफिकेशन में कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। कुछ चीज़ों के लिए आपको अपने स्तर से इसमें प्रयास करना होगा, तभी सारी चीज़ें संभव हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।